देखेंगे क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब कि क्रम को चेंज कर देना, बदल देना। क्या क्रम बदलने पर क्या बदलाव होता है हमारे संख्याओं पर, पूर्ण संख्या पर भी देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या का हम क्रम अगर बदल दें तो योग में क्या होता है, व्यवकलन में यानी घटाना में क्या होता है, गुणा में क्या होता है और भाग में क्या होता है। तो हम लोग पहला देखते हैं, हमारा पूर्ण संख्या 0 और 2 को लेकर के चलते हैं। 0 भी हमारा पूर्ण है और 2 भी पूर्ण है। तो हम पहला नंबर लेते हैं योग का, तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 0 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आंसर आएगा, इसको क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय कर देंगे, यानी क्रम को बदल देंगे। अगर क्रम को पहले 0 है और बाद में 2 है, इसको क्या हम पहले 2 को लिख लेते हैं और बाद में हम लिखते हैं 0 को। आंसर हमारा दोनों बार ही आएगा 2। अगर क्रम बदलने पर ही हमारा परिमेय और पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है, यानी कि क्रम बदलने पर आंसर हमारा वही आता है, तो हमारा क्या है, पूर्ण संख्या योग क्रम विनिमय है। ठीक उसी तरीके से हम लोग देखेंगे घटाने में, क्या दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे। पहले हमारा है 0, बाद में है माइनस, यानी कि पहले है 2 0, बाद में है 2। इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, क्रम को चेंज करेंगे, 2 पहले लिखेंगे बाद में 0, 2 माइनस 0। आंसर हमारा क्या आता है, क्या बराबर आता है कि नहीं, इसमें हमारा आंसर आएगा माइनस का 2, इधर हमारा आएगा, क्रम चेंज कर दिए तो आएगा, इधर आएगा 2। तो हमारा क्या बोल सकते हैं कि हमारा सेम नंबर यानी एक ही नंबर नहीं आया, तो हम बोल सकते हैं कि एक व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर यानी उसके क्रम को यानी घटाते समय उसके क्रम को अगर बदल दे रहे हैं, सेम यानी कि आंसर यानी एक ही आंसर यानी एक ही उत्तर हमारा नहीं हो रहा है, यानी नहीं मिल रहा, अलग अलग उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, यानी क्रम विनिमय घटाने में हमारा नहीं काम करेगा। अब अगर आगे आते हैं गुणा का, तो हम आएंगे 0 पहला नंबर का गुणा करेंगे 2 को और बराबर करेंगे, पहले लिखे थे 0, बाद में लिखे थे 2, अब पहले लिखेंगे 2, बाद में लिखेंगे 0, बराबर क्या एक ही आंसर आएगा, 0 और 2 का गुणा करने पर 0 और 2 और 0 का गुणा करने पर 0, यानी दोनों को जब क्रम बदल दे रहे हैं, क्रम आगे और पीछे कर रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम आ रहा है, यानी दोनों समय पर दोनों बार समान आ रहा है। तो हम बोलेंगे पूर्ण संख्या गुणन क्रम विनिमय है। क्या है, क्रम विनिमय है। अब देख लेते हैं, भाग कर लेते हैं 0 और 2 को, 0 और 2 को भाग करेंगे, 0 और 2 को भाग करेंगे, इसको क्या 2 और 0 में भाग करेंगे, जब चेंज कर दिए 0 पहले था, यहाँ पे 0 बाद में, आंसर हमारा इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो हमारा दोनों आंसर, दोनों उत्तर एक बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्रम विनिमय नहीं है। कैसे, कोई भी संख्या आपको ऊपर बटे कोई भी नीचे संख्या है, ऊपर 0 है, नीचे कोई भी बड़ी संख्या छोटी बड़ी हो, मान के चलो 4 है, इसका आंसर आएगा 0, लेकिन ऊपर अगर 4 है नीचे 0 है, इसका आंसर आ जाता है इंफिनिटिव। इसलिए दोनों का आंसर समान नहीं हो सकता, इसलिए यह क्रम विनिमय भाग क्रम विनिमय नहीं है। इस तरीके से हमारा पूर्ण संख्या का क्रम विनिमय